रात के ठीक 12 बजे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे डरकर धीरे धीरे चल रही थी। राजीव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी और लंबी लंबी परछाइयां। राजीव ने जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गया। सड़क पर उसकी अपनी परछाई खड़ी थी, लेकिन वह तो कमरे के अंदर था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे से हटाकर अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी परछाई तो उसके साथ ही थी। फिर नीचे वाली। उसने फिर से नीचे झांका। वह परछाई अब धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ देख रही थी। राजीव का गला सूख गया। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गया। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे अंधेरा हर कोने में छिपा बैठा हो। ये क्या था? वह बुदबुदाया। उसने खुद को समझाया, शायद भ्रम है, थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। करीब 10 मिनट बाद उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। वह आकृति बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी। बस एक साया, एक परछाई। राजीव ने घबराकर उठकर लाइट ऑन की। कोना खाली था। उसने गहरी सांस ली, मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसने फिर से बिस्तर की तरफ देखा, उसकी अपनी परछाई बिस्तर पर बैठी हुई थी। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। तू कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे उसे देख रही हो। और फिर वह धीरे धीरे उठी और राजीव की तरफ बढ़ने लगी। राजीव ने दरवाजा खोलकर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खोलो, कोई है? वह चिल्लाया, लेकिन बाहर सन्नाटा था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगी और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक चीज दिख रही थी, वह परछाई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राजीव के कंधे को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, राजीव को लगा जैसे उसका शरीर जम गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। एक पुराना घर, चीखें, खून और एक आदमी जो अंधेरे में किसी को मार रहा था। राजीव ने ध्यान से देखा। वह आदमी वही था। नहीं, ये मैं नहीं हूं, वह चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। परछाई ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तू भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूली। अचानक उसे सब याद आने लगा। कुछ साल पहले उसने गुस्से में आकर अपने दोस्त विनय को धक्का दिया था। विनय सीढ़ियों से गिर गया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। राजीव ने उस घटना को हादसा बता दिया और खुद को समझा लिया कि वो उसकी गलती नहीं थी। लेकिन सच, वह जानता था, वह हत्या थी। परछाई ने फिर कहा, मैं वही हूं जो तेरे अंदर छुपी थी। तेरी सच्चाई,
राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे, वह बुदबुदाया। परछाई धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह उसके शरीर में घुसी, राजीव की आंखें एकदम काली हो गईं। कमरे की लाइट वापस जल गई। सब कुछ सामान्य था। राजीव धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। नीचे सड़क पर अब दो परछाइयां थीं, एक उसकी और दूसरी जो अब किसी और को ढूंढ रही थी। अगली रात मोहल्ले के दूसरे घर में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी और सड़क पर एक परछाई उसे देख रही थी।